नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है बैरीचंद में। साथियों, बीते बुधवार की रात को यहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है कि एक महिला अपने घर से निकल करके पाही पर आते हैं और यहाँ पर एक इनका जानवर और सब कुछ रहता है और ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और ये सो रही थी। रात में चोर आते हैं और इनके पैर में करंट का तार लपेट करके और इनकी हत्या करते हैं। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं और क्या मतलब वजह क्या है, क्या चोर ही इस घटना को अंजाम दिए हैं या कोई और बात इसमें हो सकती है। इसमें तमाम आरोप लगा है। साथियों, आइए हम परिवारजन से बात करते हैं और उस स्थान को दिखाते हैं जहां पर ये घटना घटी। साथियों, ये वही चारपाई है जिस पर वो महिला सो रही थी और इस बगल में एक यहाँ पर एक फैन रखा हुआ था, फैन चल रहा था और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में वो लोग करंट का प्लग घुसाते हैं, उसके बाद उनके पैर में जो है फंसा देते हैं। दादाजी यहाँ पर बगल में एक तख्ता रखा हुआ है, यहाँ पर सो रहे थे। उसके बाद इनको पता चलता है कि जो थोड़ी सी आवाज़ आती है और उठते हैं, देखते हैं कि इनके नाक ओक से खून होना रहा था। आइए हम दादाजी से बात करते हैं कि तमाम सारी जानकारी अब तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, फ्रेम में वही दादाजी हैं जिनकी पत्नी का जो है वो लोग करंट लगा करके हत्या कर देते हैं। क्या नाम है चाचा आपको? फेंकू राजभर। उस समय आप कहाँ थे? यहीं पर? यही तख्ता पर। कैसे किया? उधर का लगभग कितने बजे की घटना है? वो साहब 12:30 के बीच में हुआ है। 12:30 बजे का? हाँ। तो वो कहाँ वहीं पर सो रही थी? वो सो रहे थे, जब वहाँ से चारपाई पे से गिरे हैं तो एक आवाज़ आई हमको, अरे लाइट उठ जल रही थी यहाँ पर? कुछ नहीं, लाइट बुझा दिए भी थे। हाँ, लाइट बुझा दिए थे। लाइट बुझा दिए थे? हाँ, अपना स्विच ले जाए थे। पतला तार था, जो पंखा का तार काटे थे वो मोटा तार था, वही छील के उसके पैर में बांध दिए थे और मुँह दबा दिए होंगे, गला घोट दिए होंगे। ठीक, जब भी नाक से और कान से खून आया, ब्लड जब भी आया तो हमको यही तरक लगता है सर। जैसे कि जब वो आवाज़ करते हैं मतलब अरे राम रे, तब आप उठ जाते हैं? हाँ, उठ ही गए, तुरंत गए साहब। जब हमने देखा, हाथ लगाया उसको उठाने के लिए, बुद्धि गिरी थी पट, तो मैंने सोचा सीधा कर दूं। सीधा करने में हमको करंट मालूम हुआ। अच्छा, आपको करंट लगा उसमें? हाँ जी, झंझना गई पूरी देह। तो हमारे एक किसी ने बुजुर्ग ने बताया था कि अगर करंट आता है हल्का मल्का तो उस लाश को या वो आदमी को मत पकड़ो, खाली तार पकड़ो और इतना जोर से पकड़ो कि तुमको महसूस ना हो और झटका मारो, टूट जाए। वही काम किया मैंने सर। तो आपने तार झटक दिया? हाँ जी, तो हाथ तो पैर में से भी छूट गया और जहाँ से पकड़े थे उसकी बगल भी से टूट गया था, 3 टुकड़ा हो गया। हाँ जी। तो कुछ बोली आपकी जो पत्नी थी? कुछ नहीं, फिर नहीं बोली। उसके बाद आपने क्या किया फिर मैंने उसको उठाया तो देखा तो दम तोड़ चुकी थी। अच्छा, जब आप उठे और उनको जो करंट लगा हुआ था तो क्या आपको आसपास कोई यहाँ पर दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई, भागते हुए दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं दिखाई। जैसे वो जब बोली कि हाँ, तो मैं सोचा कि कौन को देखा है, लेकिन जब उसको देखा मैं जमीन पर गिरते हुए तो मैं उसको देखने लगा, संभालने लगा। कोई और आवाज़ नहीं हुई यहाँ से भागने? नहीं जी, हम नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। तो आप फिर उसके बाद सूचना किसको देते हैं, किसको बताते हैं पहले? फिर घर पर जाके सब बच्चों को बताया। हाँ, तुरंत आप घर पर जाते हैं? हाँ जी, भाग के उसको लेटा दिया, फिर घर पर गए, जब बताया सबको। तो आप लोग इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं कि दम यहीं पर तोड़ दी थी? दम तोड़ दी थी, लेकिन लोग ले गए थे, जबरी ले गए थे। हाँ, दिखाएंगे हम। हाँ, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया? हाँ, भैया क्या तो दम नहीं है, काम खत्म हो गया। तो रात को ही सूचना दिया गया प्रशासन को? हाँ हाँ जी। प्रशासन रात में आई थी? हाँ जी। साथियों, आइए जो मृतक हैं उनके लड़के हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सहाय राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सभा। जब आप कहाँ थे उस समय जब घटना घटी? जौनपुर थे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं जौनपुर में, तो हम जौनपुर ही रूम पे थे। 2 बजे हमारे यहाँ फ़ोन किया हमारा छोटा भाई कि भैया ऐसी बात हो गई। तो फिर हम अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को लेकर के जौनपुर से हम आए तो यहाँ तमाम क्षेत्र गाँव पे पूरा थाना सब लोग यहाँ पे थे। हम यहाँ सुबह में पहुँचे जब, तो इसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहे कि प्रशासन आ गई थी उस समय? हाँ, हम आए थे तो प्रशासन घर पे ही था। आप सूचना कर वहीं से दे दिए थे कि कोई घर वाले? नहीं, प्रधान जी हमारे भाई साहब दिए थे सूचना। जी हाँ, और हमारा भाई हमको बताया फ़ोन करके कि क्या किया जाए। तो हमारे भाई साहब हैं, बड़े पिताजी के लड़के, वो ग्राम प्रधान हैं, तो कहे भैया सूचना दे दीजिए आप थाने पे, हम आ रहे हैं। तो आए तो हमसे इंस्पेक्टर साहब कहे कि चलिए बॉडी को उठवा दीजिए, पंचनामा करा दीजिए। आज जो है कि दशहरे का दिन है, बहुत भीड़ भाड़ रहेगी और जल्दी ले चलेंगे तो यहाँ पंचनामा करवा देंगे। इसके बाद PM हाउस जाएंगे तो नंबर जल्दी लग जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो समस्या होगी। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ न्याय करो, आप न्याय करोगे
हमारे साथ तो हम आपका सहयोग करेंगे, और नहीं तो अगर हम ये चाहते कि हम सीईओ साहब को बुलाएं, एसपी साहब को बुलाएं, डीएम साहब को बुलाएं, पूरा शासन प्रशासन आए यहाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब के इस क्षेत्र में तमाम चर्चाएं हैं, और हम देखे भी हैं इस तरह की चर्चाएं इंस्पेक्टर साहब का, कि इतना बढ़िया इंस्पेक्टर हम लोगों को इस बार मिले हैं बरदा थाने के, कि हम लोग कई जगह देखे, हर तरफ न्याय ही न्याय, और उचित जो मुजरिम है उसको पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो इस क्षेत्र के लोग इंस्पेक्टर साहब से बहुत संतुष्ट हैं, हम लोग भी संतुष्ट हैं कि हम लोग के साथ न्याय करेंगे और ये क्राइम करने वालों को अंकुश लगाएंगे और ये अपराधी पकड़े जाएंगे। जैसे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आते हैं, फॉरेंसिक टीम भी आई थी यहाँ पर? हाँ, आई थी। इनके जाने के बाद बॉडी जब हम ले गए पंचनामा के लिए, उसके बाद यहाँ कितने बजे लेकर यहाँ पर? बॉडी यहाँ से 6:30 बजे गई, सुबह 6:30 बजे। हाँ, मतलब सुबह 5:30 बजे सुबह। हाँ, सुबह ही ले चले। सुबह बॉडी पंचनामा करके हाँ लेकर चली जाती है। हाँ, तो हम लोग गए थाने। फॉरेंसिक टीम कब आई थी लगभग? कितने बजे? 11-12 बजे करीब आई हो तो भैया, तो आप तो थे नहीं। रमेश में बताएं कितने जब जांच करने वाले आए थे, जब बॉडी भेजने के बाद कितने बजे आए? वो लोग जैसे यहाँ से बोर्ड और जो सारा सामान था, कोई और नहीं, ये थाने वाले स्विच तार थाने वाले ले गए, और जो टीम जांच आपके लेकर रहे ना, वो टीम 9-10 बजे करीब आई। मतलब 9-10 बजे तार और उसके पहले लेकर प्रशासन? हाँ, ये लेके चले गए थे थाने वाले। फॉरेंसिक टीम ने क्या लेकर गया था यहाँ से? यहाँ से तो कुछ नहीं ले गए, कोई सिपल नहीं ले गए वहाँ से? नहीं, हम इसके बारे में, हम तो लेके बॉडी चले गए पीएम के लिए, हम तो यहाँ थे नहीं। ये थाने की पुलिस ले गए तार। अच्छा, क्या लगता है जो इस तरह की जो घटना घटी है, ये चोर करे होंगे कि क्या कोई और रंजिश रहा हो किसी से? अब भाई, हम लोगों की तो कोई रंजिश किसी से है नहीं, तो हम कैसे बताएं कि हम लोगों की रंजिश है किसी से? हमने कहा राजनीतिक द्वेष के कारण ये भी किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ कभी हुआ नहीं। हमारे परिवार के लोगों को आज 2-4 पीढ़ियों से कोई मुकदमा नहीं है, 151 में कोई चालान नहीं करवाया है आज तक हमारे परिवार के। हम लोग उस ढंग के व्यक्ति हैं। हम लोगों के जब इस तरह के परिवार है कई पुश्त से, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों से किसी से कोई प्रकार की दुश्मनी है नहीं। अच्छा, जब कोई दुश्मनी भी नहीं, अगर चोर आते तो यहाँ से कोई सामान भी गया था यहाँ से कुछ? नहीं, कुछ सामान नहीं गया था। हम कहें उनको चोर बदमाश कहेंगे, शरीफ सज्जन थोड़ी ना कहेंगे। अब जान लेके चले गए हमारी माता जी का, मार दिए जान से, तो हम उन्हें शरीफ सज्जन थोड़ी कहेंगे, हम चोर बदमाश ही कहेंगे उसको। प्रशासन ने प्रथम दृष्टया क्या कहा, मतलब कि किस वजह से वो लोग हत्या किए होंगे लगभग? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं कि उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। उनका उद्देश्य तो अब आपके सामने हम। इसके पहले भी चोरी वोरी हुई थी क्या कुछ? नहीं, कभी नहीं। हाँ, एक ट्रैक्टर की बैटरी आज 10-15 दिन पहले चोरी हुई थी। अच्छा, 15 दिन पहले एक चोरी हाँ, हुई ट्रैक्टर की बैटरी? हाँ, ट्रैक्टर इसी स्थान से? हाँ, यही ट्रैक्टर है सामने, यही ट्रैक्टर सामने है, यहीं से बैटरी खोल के ले गए थे। अब कौन ले गया इसके बारे में तो जानकारी है नहीं। अभी आप लोग शासन प्रशासन से किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम लोग यही न्याय चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो, और ये अपराधी पकड़े जाएं। ये क्राइम कर रहे हैं तो ये जाएं सलाखों के पीछे, और इस तरह की कोई वारदात न हो। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और बंधु के साथ हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। और इस पर अंकुश लगाए शासन प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो और ये अपराधी पकड़े जाएँ, कल किसी और के साथ ऐसा न करें। साथियों, आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी अफवाह फैलाएगा, ड्रोन की और चोरी की अफवाह फैलाएगा, उस प्रशासन उसके साथ सख्त कार्रवाई करे। अलग, लेकिन जिस तरह से इस समय एक उत्तर प्रदेश में माहौल बन गया है, लोग पूरी रात जाग करके पहरा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप रोड पर निकलते होंगे तो देखते होंगे कि रात में कोई डंडा लाठी लेकर के बैठा है। कोई अनजान व्यक्ति भी अगर उस वक्त उस रास्ते से गुजरेगा, अगर पकड़ा जाएगा, उसको भी लोग मॉब लिंचिंग के तहत उसको भी मार देंगे। लेकिन और प्रशासन कह रही है कि मतलब कि योगी जी कह रहे हैं कि मतलब कि ये अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर एक महिला की जो करंट लगा करके हत्या कर दिया जाता है। इस खबर को आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामचेत यादव है, ग्राम सभा मेरा कुंभ है, बरदा थाना है। तो इस खबर को आपने सुना तो कैसे, क्या लगा आपको, मतलब किस तरह की कैसी क्या घटना हुई होगी? यह घटना जो है बहुत घोर निंदनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। सरकार जबकि ढिढोरा तो पीटती है कि मतलब है पूरा जीरो टैलेंट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चोरियां तो हो ही रही हैं, और ये ड्रोन वाला अफवाह नहीं, ये भी है सत्य है कि हमारे गांव में भी सब लोग जागते हैं। और इस घटना से तो आपके गांव में भी लोग पहरा दे रहे हैं? नहीं, जागते हैं भाई, जागते हैं हम सब लोग। और ये अफवाह नहीं है। आज 2-3 दिन से कुछ है राहत थोड़ा, लेकिन जहाँ तक रहा ये सवाल इस मौत का, तो इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि चोर तो भाई बहुत सक्रिय रहा ही होगा। वो लगता है जाग गई होंगी, पहचान ली होंगी। जान मारने का तो यही कारण हो सकता है, और चोरी करने का उद्देश्य कुछ और होता है, जान मारने का उद्देश्य कुछ और होता है।
बस। साथियों, आप सोच सकते हैं कि परिवार का आरोप है, अगर वो महिला हो सकता है कि कुछ चोरी करने अगर आया हो तो वो लोग जान गए या कुछ और उद्देश्य हो। साथ ही जांच का विषय, प्रशासन इसको अपने स्तर से जांच करेगी और संज्ञान में लेगी, और प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर के अच्छी तरह से जांच करेगी कि क्या इसमें सच्चाई क्या है, क्या चोर ही इस घटना को अंजाम दिए हैं या कुछ और वजह है। साथियों, आप क्या विचार रखते हैं इस घटना के बारे में, आप क्या सोचते हैं? प्रधान जी, अच्छा ठीक है, आ जाइए। ठीक, साथियों हमारे साथ प्रधान जी हैं, आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं कि इस घटना के बारे में इनको कब जानकारी मिलती है और इन्होंने उस समय तत्काल क्या कार्रवाई करने का प्रयास किया। क्या नाम है प्रधान जी आपका? राम सकल भारद्वाज। इस घटना के बारे में, जैसे कि इनकी हत्या हो जाती है, तो आपको तुरंत पता चलता है, कब पता चलता है? हाँ, हमको पता चला जब ये लोग लेकर के चले गए उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ क्या स्थिति है इनकी। तो हमको घर वाले बताए कि ऐसा ऐसा हो गया। कहा भैया हमारे दरवाजे पर थे तो तुरंत लेकर के चले गए। इसके बाद हमको बताए तो हम उठे। इसके बाद इनके यहाँ चाचा के यहाँ आए तो इनसे जानकारी लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद फिर राम सहाय से संपर्क किया। इसके बाद फिर दरोगा जी को यहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तो फिर थाना प्रशासन आया, अपने स्तर से सब देखने लगा। यही सब मामला था उस समय। क्या लगता है, मतलब कोई किसी दुश्मनी सुनी की वजह से ये लोग किए हैं कि कोई चोरी? मामला तो संदिग्ध है, क्योंकि उसमें हत्या प्रमुख दिखाई दे रही है कि हत्या का कारण ही प्रमुख है। अब उसमें चाहे जो है कि चोर के नाते हो और चाहे दुश्मनी के नाते हो, जैसा भी हो, लेकिन हत्या इनकी जानबूझ करके हुई है। हाँ, प्लान की तरह पूरा हत्या की प्लान के तहत है। हाँ, ये पक्का है। साथियों, परिवार का आरोप है, क्योंकि अगर जिस महिला के साथ वो लोग ऐसे कृत्य किए हैं, न तो वो मतलब कान में भी गहना पहनी होती, पैर में पहनी, कोई गहना उना भी नहीं लेकर गए हैं, और यहाँ से कोई सामान भी गायब नहीं हुआ है, और सिर्फ उनकी हत्या किया गया। साथियों, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।